हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों का होने वाला झारखंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं, जो आपके होने वाले 30 अप्रैल के पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं और एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का मैदान में खड़ा है और उस पर 500 न्यूटन का बल लगता है। मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल है। पहला ऑप्शन है 50 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 2500 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन या चौथा ऑप्शन है 500 न्यूटन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 न्यूटन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 न्यूटन बल द्वारा 20 किलोग्राम की वस्तु पर उत्पन्न त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में क्या होगा। पहला ऑप्शन है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर दूसरा ऑप्शन है 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या तीसरा ऑप्शन है 0.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या चौथा ऑप्शन है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केपलर के ग्रहों की गति के सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन है आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, दूसरा ऑप्शन है आर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है आर क्यू प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या चौथा ऑप्शन है आर क्यू प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर क्यू प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है अनंत, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सतह से r गुना, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आज त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इनमें से जो किलोवाट है वह ऊर्जा का मात्रक नहीं है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन है 100 जूल, दूसरा ऑप्शन है 600 जूल, तीसरा ऑप्शन है 3600 जूल, या चौथा ऑप्शन है 6000 जूल। तो 100 वाट विद्युत बल्ब 1 मिनट में 6000 जूल ऊर्जा परिवर्तित करती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6000 जूल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहती है, या चौथा ऑप्शन है पहले बढ़ती है और बाद में घटती है। तो जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक तरंग, दूसरा ऑप्शन है इंफ्रासोनिक तरंग, तीसरा ऑप्शन है रेडियो तरंग, या चौथा ऑप्शन है श्रव्य ध्वनि तरंग। तो सोनार में हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक तरंग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, दूसरा ऑप्शन है इंफ्रासाउंड, तीसरा ऑप्शन है श्रव्य ध्वनि, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप के समय इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रासाउंड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से एक इंफ्रासाउंड को सुन सकता है, वह है। पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा ऑप्शन है चमगादड़, तीसरा ऑप्शन है मानव, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी जीव
इंफ्रासाउंड ध्वनि को सुन नहीं पाएगी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिध्वनि को सुनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम दूरी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 12.2 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 17.2 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 15.2 मीटर या चौथा ऑप्शन है 34.4 मीटर। तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिध्वनि को सुनने के लिए किसी व्यक्ति का कम से कम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 17.2 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग बढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है आयाम, तीसरा ऑप्शन है वेग या चौथा ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य। तो जब हम लोग निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग उसका आयाम को बढ़ाते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी का मान चंद्रमा की सतह पर होती है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी की सतह से कम, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सतह से ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी से ज़्यादा या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जी का मान चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की सतह से कम होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की सतह से कम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। पहला ऑप्शन है जी बराबर GM बटा R², दूसरा ऑप्शन है जी बराबर R² बटा GM, तीसरा ऑप्शन है GM बटा R या चौथा ऑप्शन है R बटा GM। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जी बराबर GM बटा R²। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी का मान अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन है ध्रुव पर, दूसरा ऑप्शन है इक्वेटर पर, तीसरा ऑप्शन है दोनों पर या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोग नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक या चौथा ऑप्शन है क्ले। तो लेंस बनाने के लिए हम लोग क्ले का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्ले। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्शनरी पढ़ने के लिए आप इनमें से किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो डिक्शनरी को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस के फोकसांत 5 सेंटीमीटर वाली का उपयोग करेंगे, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस फोकसांतर 5 सेंटीमीटर वाली। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पर बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख के रेटिना पर बनती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ी में लगा दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है। तो गाड़ी में लगा दर्पण आवर्धन 1 से कम उत्पन्न करता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से कम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है तो दर्पण होगा। तो यदि हम लोगों का प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बने तो वह समतल और उत्तल दोनों हो सकता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल या उत्तल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंख का कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान में दिया जाता है। तो आंख का जो कार्निया होता है वह मृत्यु के बाद भी दान दिया जा सकता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्निया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो
तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता का सूत्र है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र डायोप्टर है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं। तो किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकसांतर कहते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकसांतर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता होती है। तो किसी लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, P बराबर 1/f। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके पथ में परिवर्तन को कहते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के इस परिवर्तन को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म में कितने सतह बंद है। तो प्रिज्म में 5 सतह बंद है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है तथा वेग v मीटर प्रति सेकंड है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम तथा वेग v मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उसका गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर होगा। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2 mv स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश कहा जा सकता है। तो श्वेत प्रकाश को हम लोग पॉलीक्रोमेटिक कहते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीक्रोमेटिक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के चमकने का कारण है। तो तारों के चमकने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन विद्युतीय क्षमता को नहीं बदलता है। तो इनमें से जो I/R² है वह विद्युतीय क्षमता को नहीं बदलती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, I/R²। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर जोड़ा गया। विद्युतीय धारा का मान 0.50 एम्पियर है। बल्ब की क्षमता क्या है। तो बल्ब की क्षमता 110 वाट होगा। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 110 वाट। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम नियम के अनुसार इनमें से कौन सही है। पहला ऑप्शन है V बराबर IR, या दूसरा ऑप्शन है I बराबर V/R, या तीसरा ऑप्शन है V बराबर I²R, या चौथा ऑप्शन है 1 से अधिक। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए और बी दिया गया है यह दोनों सत्य हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कई प्रतिरोधक श्रृंखला में जोड़े होते हैं तो समकक्ष प्रतिरोध बराबर होता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। तो इनमें से जो चाल है वह सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चाल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। तो इनमें से किलोमीटर प्रति सेकंड या त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोमीटर प्रति सेकंड।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस अपने चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा करता है। इसका त्वरण है। तो इसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाल समय ग्राफ का स्लोप देता है। तो चाल समय ग्राफ का स्लोप त्वरण देती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सही संबंध है। तो इनमें से जो v बराबर u प्लस AT है वह सही संबंध है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, v बराबर u प्लस AT। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो गतिमान वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के द्रव्यमान पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब टूथपेस्ट को दबाया जाता है तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो जब टूथपेस्ट को दबाया जाता है तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए संतुलित बल उत्तरदायी है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित बल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर होता है। तो 1 न्यूटन 10 का पावर 5 डायन के बराबर होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का पावर 5 डायन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग का मात्रक है। तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और इस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर है। तो संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बल। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।